जी गुरु भाई, मैं आज की अनुभूति बताना चाह रही थी। आज मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे खेचरी मुद्रा लगी है। अच्छा। हाँ, मतलब मेरी जीभ एकदम से पीछे चली गई और मतलब बहुत हम्म। खिंचाव सा लग रहा था और मतलब अलग सा टेस्ट आ रहा था मुंह में। ऐसा लग रहा था जैसे रस्सा भर गया। अच्छा। वाह। हाँ, ये मेरी पहली बार हुआ। ओके। ये तो अद्भुत दिव्य अनुभूति है गुरु बहन। और जी। इसके सिवा पहले एक बार मुझे ना बांसुरी की आवाज भी सुनाई दी थी ध्यान में। हम्म। ओके। बहुत और अच्छा गुरु। मतलब मुझे अनुभव तो हो रहा है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे जुड़े हुए, 6 महीने ही हुए मुझे जुड़े हुए गुरुदेव से। अच्छा। बहुत ही दिव्य बात है, 6 महीने में ही गुरुदेव ने खेचरी मुद्रा भी शुरू कर दी है आपके, तो ये बड़ी दिव्य बात है। हाँ, और है ना मतलब बस क्या कहते, मतलब ये मुझे अनुभव हो रहे हैं, हम्म। अनुभूतियां हो रही है। पर मेरे मन की जो इच्छाएं है ना, वो कोई सी भी पूरी नहीं हो रही। ना हेल्थ में सुधार आ रहा है। अच्छा। जी गुरु ऐसा बहन। है। अ, मुझे लगता है कि समय आने पे सभी चीजें हमारे गुरुदेव सुनते हैं, और जो मतलब जो उचित डिमांड होती है, हमारी उचित प्रार्थना होती है, वो हमें जरूर मिलता है गुरु बहन। हाँ ना, आपने मतलब सर ने बताया ना। हम्म। जी। जॉब की इच्छा है और भी इच्छा है, कुछ भी पूरी नहीं हो रही, और हेल्थ भी मतलब डाउन चली गई मेरे पहले से। हम्म। क्या आपको कोई तकलीफ है क्या, या वैसे ही नहीं कमजोरी तकलीफ, है? ऐसी कोई पर ज्यादा बड़ी तकलीफ नहीं है मुझे। जी छोटे जी। छोटे इश्यूज है, वो तो होते रहते सबको। बिल्कुल बिल्कुल। देखो गुरुबन, इसमें ना जैसे थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमें बड़े अच्छे अनुभव करवाते हैं, फिर आराधना एक मैच्योर स्तर पे आ जाती है एक। तो इसमें जैसा आपने बताया कि अभी कुछ समय ही हुआ है आपको, 6 महीने ही हुए हैं अभी। 6 महीने का समय मतलब बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होता, लेकिन बहुत कम भी नहीं कहूँगा मैं। इसमें बस यही है कि गुरुदेव से आप प्रार्थना करते रहें और नाम जप को सघन करते रहें। गुरुदेव ने स्पीच में कहा है ना, इस मंत्र में राधा शक्ति है, वो आपको भौतिक जीवन के भौतिक लाभ दिलाएगी, आपका सांसारिक जीवन उससे अच्छा होगा। तो आप मंत्र जाप सघन करें और गुरुदेव से प्रार्थना करें। इस मंच पे भी बहुत से गुरु भाई बहनों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। उस पे उसमें उन्होंने बताया है कि उनकी नौकरी कैसे चमत्कारिक रूप से लग गई, और वो सब गुरुदेव की कृपा से उनकी नौकरी लगी। और मेरा खुद का भी ऐसा अनुभव रहा है कि गुरुदेव ने बड़ी कृपा की। जब मेरा जीवन में नौकरी का समय चल रहा था, कॉलेज से जब पास आउट हो गया था मैं, तो मैं नौकरी की तलाश में काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने, परंतु गुरुदेव से प्रार्थना करने पे बड़ी जल्दी नौकरी लग गई, और 3-4 नौकरियां एक साथ लगी मेरी तो उसमें से मुझे एक को ही चूज करना पड़ा। जी गुरु भाई, ऐसे तो सपने जी। में भी दिखते हैं गुरुदेव, और उसके हम्म। सिवा है ना ध्यान में भी दिखते हैं। अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गुरु भाई। ध्यान में भी दर्शन देते हैं। प्रकाश भी हम्म। दिखाई दिया था ध्यान में मुझे, मोर भी दिखाई दिया था, एक बार मोर पंख दिखाई दिया था, कृष्ण जी की मूर्तियां दिखाई देती है, अच्छा। शिव जी भी बहुत। दिखाई देते हैं, और आज मुझे त्रिशूल दिखाई दिया था। ओह वंडरफुल गुरु भाई, बहुत अच्छा। मतलब जी ध्यान जी। में भी ऐसा बार भी कि मुझे गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। हूँ। हम्म। ध्यान में तो आपको बहुत कुछ अनुभव हो चुका है आध्यात्मिक रूप से, और ये बड़ी अच्छी बात है। और बाकी आपके जो छोटी मोटी चीजें हैं, ये भी समय आने पे गुरुदेव कर देंगे, बस हमें प्रार्थना करते रहना है और नाम जप सघन करना है इसमें। ये जी जो गुरु दो भाई। बातें हैं।
जी, ये अब वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये चीजें ऐसे तो कोई, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है इस चीज से भाई। हाँ मुझे पता है भाई समय आने पे सब चीज हो जाएगी। हुँ, परंतु हुँ, फिर वो हुँ। घर वाले होते हैं ना, मैं गुरुदेव की बुक भी पढ़ती हूँ, नाम भी जप करती हूँ और सुबह शाम ध्यान भी करती हूँ, तो वो देखते। जी। और मेरे घर में कोई भी नहीं करता, मेरे मुझे छोड़ के, सिर्फ मैं अकेली ही करती हूँ। अच्छा। तो ना मम्मी लड़ती है कि तू दिन भर क्या करने में लगी है, वो करने नहीं देती। हुँ। अब नहीं उनको तो पता इसमें नहीं है। नहीं सही बात है आपकी। देखो इसमें हम यही कह सकते हैं कि यही कर सकते हैं कि इस आराधना में बाहर का कुछ भी नहीं है, मतलब बाहर का हमारे को बस ध्यान का समय मान लो, इसके अलावा हम नाम जप कर रहे हैं वो तो किसी को पता ही नहीं चलता। और गुरुदेव की बुक पढ़ना इतना आवश्यक नहीं है। अगर घर वालों का ऑब्जेक्शन आता है तो एक बार वो आप बंद कर सकते हैं आप, मतलब नाम जप ज़्यादा ज़रूरी है। और नाम जप मानसिक होता है, आप उस पे कॉन्सन्ट्रेट कर सकती हैं। ध्यान जी 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 भाई। ध्यान आप अकेले में कहीं भी कर सकते हैं। और बहुत मतलब जैसे सुबह का ध्यान होता है, सुबह जल्दी उठ के अगर आप करें, तो उसमें मतलब उस समय शायद एकांत ही होता है, कोई अधिक लोग नहीं होते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और शाम को भी आप अपना देख सकते हैं कोई एकांत का समय अपने अनुसार। तो ये चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा मतलब यदि देखो मतलब ऐसे कोई कंपेयर नहीं कर सकते, परंतु घर वाले भी किसी देवी देवता को मानते होंगे, तो उनकी भी तो बहुत सारी इच्छाएं अभी भी वो मांग ही रहे होंगे, या मतलब प्रार्थना करते होंगे, लेकिन अभी तक उनकी वो पूरी नहीं हुई होगी। तो ये कोई लॉजिक नहीं होता कि आप गुरुदेव से जुड़े हो और आप इतना सब कर रहे हो, तो फिर भी गुरुदेव आपको ये चीज़ नहीं दे रहे हैं। तो ये कोई मतलब वैसी बात नहीं होनी चाहिए। ईश्वर का स्वरूप तो बहुत विराट है। ये छोटी-मोटी चीज़ें तो मतलब जैसे-जैसे साधक की आराधना आगे बढ़ती है, तो उसको समझ में आने लगता है कि इनका बहुत ज़्यादा अधिक महत्व नहीं होता है। ये तो हमारा मन का स्तर अभी उतना नहीं है, इसलिए हमें लगती है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी है। परंतु जैसे-जैसे आराधना आगे बढ़ती है, तो इनका महत्व कम होता है। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बस यही कहना बताना चाह रहा था कि जैसे जो परिवर्तन मैंने स्वयं में देखा, उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि धीरे-धीरे साधक का मन इस आराधना में बड़ा शांत होता रहता है और वो एक पूर्ण रूप से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। गुरुदेव कहते हैं ना कि इसमें आपका मतलब इसका आराधना का उद्देश्य तो है दिव्य रूपांतरण। और इसका आराधना का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जब आप स्वयं को जान लेते हो, जब आप खुद ईश्वर बन जाते हो। गुरुदेव कहते हैं ना कि जब तक सहस्रार में नहीं पहुँचता साधक, वो सोचता है कि ईश्वर के दर्शन होंगे। लेकिन जब सहस्रार में पहुँचता है, तो देखता है कि सब जगह मैं ही मैं हूँ। मतलब मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर का ही स्वरूप है। तो जब आप स्वयं ईश्वर हो, तो आपके लिए कुछ ऐसा है ही नहीं इस दुनिया में कि आप चाहो और जो आप प्राप्त नहीं कर सको। वो आप वो हमारी पूर्णता की स्थिति आ जाती है एकदम, पूर्ण हो जाते हैं हम। गुरुदेव कहते हैं ना मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है, तो हम अपना वो पूर्ण विकास कर लेते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, तो हमें ना तो उस समय कोई ऐसी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी हम चाहें और कामना करें और वो हमें मिले नहीं। मतलब चाहे वो फाइनेंशियल चीज़ें हों, चाहे हमें कोई सुख हो या कोई भौतिक रिश्ते से संबंधित कोई बात हो, हम सोचें और वो वैसा का वैसा घटित होने लगता है। और ये गुरुदेव ने अपने उसमें आराधना का अपना जीवन का बताया, उसमें भी उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान एक ऐसी स्थिति आ गई थी उनमें कि जो वो कार्य करते थे,
उसका परिणाम उनको पहले ही नज़र आने लगता था। जी, गुरुबहन। तो जय गुरुदेव। जी, गुरुबहन आप करते रहिए मतलब प्रार्थना और नाम जप। गुरुदेव आपकी ज़रूर सुनेंगे। अब मंत्र बता दूं। ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जप चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।